भैया मैं इसके सारे साइज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये जो मेन टेबल है हमारा, तो मैं टेबल का आपको बताता हूँ। ये टेबल इस यहाँ से लेकर इस साइड से ये 32 इंच है, बाहर से 32 इंच है, और 32 इंच, और यहाँ से लेकर अगर हम देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 34 इंच, 34 इंच। और ये जो जगह है, तो ये जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 इंच। और उसके बाद ये जो आपको फ्रंट नज़र आ रहा है, सॉरी मैं आपको हाइट बता देता हूँ। हाइट है इसकी, इस वक्त इसकी हाइट है यहाँ तक 32 इंच, और ये 32 इंच इसकी हाइट है, और 1.5 इंच की अभी इसके ऊपर टॉप लगेगी, तो ये 33.5 इंच हो जाएगी इसकी हाइट। और उसके बाद ये जो आपको फ्रंट नज़र आ रहा है, तो ये फ्रंट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कितना, तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 72 इंच, यानी 6 फीट 72 इंच यहाँ तक है। और ये जो इसकी हाइट है, तो ये है 25 इंच। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये वाली जो हाइट है इसकी, ये 25 इंच नहीं रखनी, बल्कि आपने 26 इंच आपने इसकी हाइट रखनी है। तो ये चीज़, ये जो हमने बनाई है, ये जो सारा है, तो ये देखें इसकी मेजरमेंट है 39 इंच, 39 इंच है। और इस तरह ये है 6 इंच, ये 6 इंच और 39 इंच, और ये 2 इंच, ये 2 इंच है। देखें ये एक नाली है जो 6 इंच बाई 2 इंच की एक नाली है, और ये 39 इंच इसकी लंबाई है। उसके बाद ये जो आपको मेन जो डगा आपको नज़र आ रहा है मोटर वाला, तो इसकी मैं आपको कैलकुलेशन मुकम्मल आपको दे देता हूँ। तो ये है 25 इंच, और इस तरह करके है ये 17.5 इंच। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये आप इसको रखें 17 इंच। 17 इंच से आपने ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप 10 इंच का ब्लेड रखते हैं तो 16 इंच रखें आप इसको। तो अगर 12 इंच का ब्लेड है तो फिर वो ज़्यादा, 12 इंच का ब्लेड है तो वो ज़्यादा नीचे जाएगा, तो इसलिए वो आप रखें 17 इंच, और इसको इस वक्त आप 17 इंच ही आप शुमार करें। तो उसके बाद ये जो अंदर प्लेटें लगी हुई हैं, तो ये भी आपको ये 10 इंच है, और ये इस तरह करके 8 इंच है, 10 इंच बाई 8 इंच, और ये भी इसका वही साइज़ है। इसमें आपने एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, ये देखें ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये सेंटर में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इस साइड पे लगा हुआ है, और ये वाला भी सेंटर से काफ़ी इस साइड पे लगा हुआ है। तो उसका ये है कि ब्लेड का जो गैप है, उस हिसाब से हमने किया। बड़ा ब्लेड और छोटे ब्लेड का जो गैप है वो हमने सिर्फ 1 इंच रखा है, तो इस हिसाब से फिर इनको हमने सेट किया है। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट मैं आपको पहले भी बताई थी 7 इंच ये इस तरह लंबी है, यानी आपने 7 इंच सर्कल में से आपने ये ब्रैकेट बनानी है। उसके बाद और इसमें कोई ऐसी मेजरमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। बाकी चीज़ें ये देखें, ये जो मैंने पहले आपको बताया था ये 25 इंच है, लेकिन आपने इसको 26 इंच या 27 इंच रखना है। तो उसी हिसाब से फिर आपका ये जो पाया है, ये वाला जो पाया, तो ये भी इसी हिसाब से ये भी थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। अभी मेरा जो है 25 इंच है। तो ये चीज़ हो गई है। इसमें आप हाइट अगर इसमें कम रखेंगे तो ये वाला डगा जब टेपर होता है तो यहाँ पे आके लगना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा ऊपर रखें। ये जो टोटल आप स्पेस है आपकी ये वाली, तो ये आप 4 फीट यानी 4 फुट तक आप इसको पीछे लेके जा सकते हैं। तो ये देखें, ये आपकी यहाँ तक आ गई। ये देखें, ये 4 फुट तक आपकी ये जगह यहाँ पे आपको ये स्पेस मिलेगी। तो ये देखें, अभी मैं आपको ब्लेड तक मेजर करके दिखाता हूँ। ये इस वक्त 51 इंच है, 51 इंच, और गोया कि 4 फुट से भी ज़्यादा है। तो आप
कटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्लाइडिंग प्लेट है। तो स्लाइडिंग प्लेट की मैं आपको जो स्पेस आपको बता रहा हूँ, तो वो ये इतनी स्लाइडिंग प्लेट हमारी ये 8 फुट से 2 इंच ज़्यादा है। ये इस वक्त 8 फीट से 2 इंच जो है वो ज़्यादा है। तो उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो भी आप देख लें, ये 14 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखी है। 14 इंच ये स्टैंडर्ड साइज़ है। और उसके बाद ये आपको ये यहाँ पे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। तो चूँकि ये लोहे की प्लेट है, ये हमने लोहा इस्तेमाल किया। एलुमिनियम अगर हम लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे फिर प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हमने क्लम्प सिस्टम लगाया। आप किसी भी जगह पे वो क्लम्प आप लगा के तो आप शीट काट सकते हैं। तो ये देखें, ये क्लम्प है। आप किसी भी जगह पे इस क्लम्प को आप लगा सकते हैं और ऐसे करके ये इसके अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद ऊपर से आप ऐसे करके तो ये देखें, ऐसे करके आप इसको टाइट करें तो शीट आपकी यहाँ पे। तो ये हमने सुराख इस तरह करके रखे कि आप किसी भी कोई भी साइज़ आप काटना चाहें तो आपको स्पेस कहीं ना कहीं भी आपको ये जो सुराख है वो आपको मिल जाएगा। ये उस हिसाब से मेजर करके हमने रखे हैं। वीर मैं इसके ब्लेड आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके ब्लेड हैं। ये देखें, ये 12 इंच का एक ब्लेड है और ये 5 इंच का दूसरा ब्लेड है। और दोनों ब्लेड जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त सेटिंग पोजीशन में। तो आप इसके पीछे यहाँ पे एक वो प्लेट भी लगी हुई है ताकि जो बरादा वगैरह है वो दूसरी तरफ ना जाए। वो प्लेट मैंने अभी उतारी हुई है। तो बाकी मैं आपको ब्लेड चला के दिखाता हूँ। ये बड़ा ब्लेड है। ये इसके तकरीबन 5000 RMP हैं। उसके बाद ये छोटा ब्लेड है। ये जो हमारी जो स्टील की ये वाली लेंथ है, ये मैंने अभी आपको बताया 13.5 फुट ये लंबी लेंथ हमने यूज़ की है। जबकि कटर जो है वो आप जानते हैं कि 16 फुट उसको स्पेस चाहिए होती है, 16 से भी ज़्यादा है। तो यानी 8 फुट ये स्लाइड पीछे जाती है। तो इसमें ये होता है कि ये आगे से बाहर निकल आती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें कहाँ तक आ रही है। ये देखें तो ये कितनी बार निकल आती है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये 27 इंच जो है वो इस साइड से प्लेट बाहर निकल आती है और 27 इंच उस साइड से बाहर निकल आती है। तो इस तरह करके अवियर ये मुख्तसर सा रिव्यू मैंने अभी आपको दिखाया। और इसमें मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। और इस्लाह की गुंजाइश तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ में हमेशा मौजूद रहती है। तो मुझे ये भी बताया कि इसमें ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। बाद जो व्यूअर होते हैं वो कहते हैं कि जी एंची टेप दूसरे वाला लगाएं, यहाँ पे वो चीज़ लगाएं, यहाँ पे ये लगाएं, ये जो लेंथ है इसकी जगह पे वो दूसरी स्लाइड लगाएं, ये जो आपने लगाई है तो इसकी जगह पे फ़लाँ चीज़ लगाएं, यहाँ पे एलुमिनियम लगाएं, यहाँ पे देग चून लगाएं, वहाँ पे ये लगाएं। मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे इस सारी बात का इल्म है। मैं यूट्यूब भी देखता हूँ। अगर मेरा अपना चैनल यूट्यूब में है तो मैं ख़ुद भी देखता हूँ, सारे नए मॉडल भी देखता हूँ, पुराने, सारा कुछ। लेकिन बात यह है कि अगर ये सारी चीज़ें मैं लगा दूँगा तो इस वक्त चाइना का जो कटर, सिर्फ चाइना का जो 10 फुट वाला कटर आ रहा है वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए का उसकी प्राइस है। तो अगर मैं उसी तरह बनाऊँगा, वही सारी चीज़ें अगर लगाऊँगा तो सिर्फ आपको किराया बचेगा। एक यानी किराया जो वहाँ से चाइना से यहाँ तक आता है वो आपको बचेगा। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए आपको बच जाएंगे। बाकी 10 लाख रुपए तो फिर भी आपको देने पड़ेंगे। तो क्या आप 10 लाख में लेंगे मुझसे? मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में मैं अगर सेम चाइना वाला भी बना लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा साल के 10 कस्टमर होंगे, 8 से 10 कस्टमर होंगे जो 10 लाख रुपए का पैन खरीदेंगे। तो अब ये अब अगर ये 10 कस्टमर हैं
तो मेरी ये असल में प्लान था कि जो पाकिस्तान के गरीब कारपेंटर भाई हैं तो वो 10-12 लाख रुपए का इतनी महंगी वो चीज़ें नहीं खरीद सकते और यूट्यूब देख के उसमें वीडियो देखते हैं, तरसते हैं। तो इस वजह से मैं फिर अपनी कोशिश करता हूँ कि आपका काम भी हो जाए और चीज़ भी सस्ती बने। इसमें ऐसी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं कि ताकि वो इसी पाकिस्तान के अंदर से मिल जाएँ और दूसरा वो कम कीमत की और आपका काम भी हो। मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि काम के लिहाज से इंशाल्लाह वो 12 लाख, 15 लाख, 24 लाख वाला उससे कम ये भी नहीं होगा। तो अब आगे सियाना आप समझदार लोग हैं कि आपने आम खाने या पेड़ गिनने हैं। तो प्राइस के लिए प्लीज़ आप मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको, या व्हाट्सअप करें तो मैं व्हाट्सअप में आपको इसकी जो प्राइस आपको बताऊंगा। तो अभी आपने इसका सारा देख लिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।